बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स के हालात की बात करें तो इंडेक्स के हालात आपके सामने हैं, कुछ ठीक नजर नहीं आते। वैसे ट्रेड आपने लेनी हो तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, आप ट्रेड ली जा सकती है स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम चूंकि स्टॉप लॉस नहीं लगवाते, हमने ये बोला हुआ है कि हम स्विंग ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, इसलिए हमें कुछ ज्यादा चीजों को देखना पड़ता है। हम मिस कैलकुलेशन नहीं कर सकते किसी भी चीज में। हमें स्टॉक की बाइंग से पहले इंडेक्स को देखना पड़ता है कि इंडेक्स का मूड कैसा है, क्योंकि इंडेक्स के मूड पे डिपेंड करता है कि आपके स्टॉक ने कैसा चलना है। जितना मर्जी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाए, जैसे मर्जी उसके टेक्निकल हो जाए, कई ऐसे स्टॉक हैं जिनकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ जिनके टेक्निकल ऐसे हैं कि उनका लाजमी चलना बनता है, 200% उनका चलना बनता है टेक्निकल को देख के, लेकिन इंडेक्स के मूव को देख के वो नहीं चलते। अब दीवान सीमेंट की बात करें तो उसका चलना बनता है हर सूरत में अगर टेक्निकल्स को देखें तो। लेकिन आज क्या हुआ देख लें आप, इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया 1,37,747 का। उसके बाद सिर्फ इंडेक्स ने 600 पॉइंट लूज किए थे और आपके तमाम स्टॉक ऐसे लेट गए थे लालो लाल कि जैसे इंडेक्स ने पता नहीं कैसे कुछ 10,000 पॉइंट लूज कर दिए। और जिस जगह पे आपका इंडेक्स अभी खड़ा है इतना ऊपर हाई लेवल्स पे आके, यहां से 6,000 पॉइंट का जो है लूज करना वो इंडेक्स के लिए मिनटों की गेम होगी। और फिर आप देखिएगा कि स्टॉक करते क्या आपके साथ। सिर्फ आज 600 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए थे। और इसके लिए मिसाल आप ले लें सिर्फ एच कार की, बेचारा रिंग के नीचे 276 से 280 288 बड़ी मुश्किल से 299 तक आया था। आज इंडेक्स ने थोड़ा सा उसे बस चकामी दी और जाके फिर वो नीचे 280 में खड़ा होने के चक्रों में था। और तमाम ही स्टॉक ऐसे ही करने के चक्रों में आप देख लीजिएगा। कल भी आपको बात ये बताई थी कि जब इंडेक्स ने रेड होना है तो किसी ने नहीं देखना इंडिविजुअल ने कि मैं क्यों सेल कर रहा हूं, उसने बस सेल करना है। और ये भी नहीं देखना कि मैं सीमेंट सेक्टर को सेल कर रहा हूं, मैं ऑटो सेक्टर को सेल कर रहा हूं, फिर अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने सेलिंग पे आ जाना है। पहले जरा इंडेक्स के लेवल देख लें, उसके बाद ट्रेड पे बात करते हैं। तो आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 337 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने हाई लेवल दिखाया आपको, ऑल टाइम हाई 1,37,747 का, जिधर इंडेक्स ने 1245 पॉइंट ऐड किए थे। उसके बाद आज का लो लेवल देखें जहां पे इंडेक्स ने 676 पॉइंट लूज किए थे, तो वो लेवल था 1,35,826 का। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 562 पॉइंट की कमी के साथ क्लोजिंग 1,35,939 पे आई। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज कदरे बेहतर थे, 307 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। अभी आपको बताया था कि स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते, इसलिए स्विंग पे ज्यादा जोर हम देते हैं, इंट्राडे कभी कभी करवाते हैं, उसमें भी स्टॉप लॉस नहीं लगवाते। तो स्टॉप लॉस ना लगवाते हुए घाटे की कॉल दी थी GATI की कल परसों, लेकिन बाज भाई हमारे नहीं निकल सके थे, 169 पे उसको बाय करवाया था। उसके बाद कल हमने फिर इसके स्विंग ट्रेड सिग्नल बना के दिए थे अपने प्रीमियम वाले भाइयों को, और 3 लेवल थे बाइंग के, 162 पे, 153 पे और 142 पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपने 3 जो लेवल थे पहले 2-3 लेवल वो अचीव किए। 172 पे भी हमने इसकी सेलिंग करवा दी थी 169 की, उसके बाद 170 की, और 175 पे 90 पे इसका दूसरा लेवल बोला था सेलिंग का। तो आज घाटी ने हाई लगाया 176.89 का और तमाम भाइयों को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। अगर इंडेक्स हमारा एक जगह पे सस्टेन करे, ज्यादा पैनिक इंडेक्स में ना आए, कोई करेक्शन फेज में ना हो, तो अक्सर यही होता है कि हम जो लेवल देते हैं स्विंग ट्रेड के, उनका सिर्फ पहला या दूसरा बाइंग लेवल हिट होते हैं और उसके बाद जो टारगेट्स हैं वो 3-3 4-4 हिट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद DCR की बाय कॉल हमने दी थी, उसके स्विंग ट्रेड सिग्नल भी मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे टारगेट अभी अचीव नहीं हुए। तो DCR की हमने बाइंग बोली थी, पहली बाइंग 27 पे और 26 पे, करंट रेट पे 27 पे आप इसको बाय कर सकते हैं, उसको 26 तक बाय कर सकते हैं पहले लेवल पे। उसके बाद नीचे के लेवल दिए थे इसके, तो भाइयों को ये 27.5 पैसे में, 27 रुपए 10 पैसे में मिला। और आज इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया और इसी बेस पे हमने DCR को रिकमेंड किया था कि अच्छा शेयर है, इंटरम डिविडेंड भी दे देता है, रिजल्ट के ऊपर भी देता है, अपने क्वार्टर के ऊपर भी देता है। तो आज इसने तकरीबन 0.63 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया। और वैसे भी लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो डॉल्मेन सिटी अच्छा स्टॉक है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आप जैसे वो कहते हैं नहीं हुंडा 70 कैश डिपॉजिट है, वैसे ही आपका ये डॉल्मेन सिटी भी कैश डिपॉजिट है। और 2 स्टॉक बताए थे, ये फ्राइडे वाले दिन जो वीडियो बनाई थी क्वेश्चन आंसर में, उसमें आपको 2 स्टॉक बोले थे, एक जावदान कॉर्पोरेशन बोला था और दूसरा डॉल्मेन सिटी पे जोर दिया था कि दोनों को आप जरूर लें। तो अगर किसी ने लिया होगा मंडे को भी, तो मेरे ख्याल से दोनों में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा अभी तक।
तो जो भी भाई रैलियों से बच के, जुए से बच के स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, इत्मीनान से काम करना चाहते हैं, लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बैंक ऑफ पंजाब में ट्रेड हुए तकरीबन 61 मिलियन के। उसके बाद KEL, TRSM, WTL, CSIL, STPL, कॉसम, FCSC, MBP, AKBL। और कल फ्री कॉल दी थी आपको ठट्ठा सीमेंट की, तो जो लेवल कल बताए थे आज उस पे अल्हम्दुलिल्लाह ठट्ठा सीमेंट आपको मूव करता हुआ नजर आया और मेरे ख्याल से 1-1.5 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा होगा 39 रुपए 40 रुपए के स्टॉक के साथ। उसके बाद देखें, जितना मैं पीछे जोर देता रहा हूं कि इतने हाई साइड पे आप इंडेक्स में काम नहीं कर सकते, तो नीचे भाइयों के कमेंट आते थे कि रैलियां मिस हो गई। तो जिसने जो भाई काम करना चाहते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर भी वो कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। मैं जो आपको रिकमेंडेशन देता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि आपको लॉस ना करना पड़े। अदरवाइज स्टॉप लॉस के साथ तो आप काम कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर अभी आपका इंडेक्स 1,36,000 पे मूव कर रहा है, ये अगर 1.5 लाख पे भी चला जाएगा तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को 500 रुपए का बाय करें, 495 पे स्टॉप लॉस लगा लें, 500 रुपए का लॉस करें और निकल जाएं। ये स्ट्रेटेजी तो आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे ऑल टाइम हाई के ऊपर आपका इंडेक्स हो, चाहे 10,000 20,000 पॉइंट की करेक्शन के साथ डिप के साथ नीचे इंडेक्स खड़ा हो। स्टॉप लॉस के साथ तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। मैं जो आपको जोर देता रहा हूं वो इसलिए देता रहा हूं कि आप कहीं भी नुकसान ना करें स्टॉप लॉस लगा के या वैसे स्टॉक होके। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज तो मिसलेनियस ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर और प्रॉपर्टी। और देखें कमर्शियल बैंक्स तीसरे नंबर पे आ चुके हैं और सिर्फ 45 पॉइंट आज उन्होंने ऐड किए उस सेक्टर ने। उसके बाद अगर नीचे देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने किए, तकरीबन 178 पॉइंट। उसके बाद सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, केबल। सीमेंट सेल की अगर बात करें तो इस जून में ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 3% कम हुई है, क्योंकि पीछे ईद की छुट्टियां गुजरी हैं। उसके बाद बारिशों की वजह से भी कंस्ट्रक्शन का काम वैसा नहीं होता, तो उस वजह से सीमेंट की जो डिस्पैच है वो इस मंथ कम हुई है लोकली सतह पे। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो वो जून में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 82% इंक्रीज हुई है। आज के FIPLIP की बात करें तो किसी ने भी बहुत ज्यादा बाय सेल नहीं किया। पार्टिसिपेशन देखें तो इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा ग्रॉस उनकी बाइंग 116 मिलियन की और ग्रॉस सेलिंग उनकी 115 मिलियन की। ओवरऑल देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 0.14 की, ब्रोकर की बाइंग है 1.80 की, कंपनीज ने सेल किया 3.20 का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 0.73 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.01 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 1.29 मिलियन, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.09, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 2.18 का, MBFC की बाइंग 0.26, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेल किया थोड़ा सा और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी सेल किया 1.30 मिलियन डॉलर का। इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स ने ऑल अदर सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किया और 2 मिलियन का उसमें बाय किया, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1.36 मिलियन का बाय किया। बेचा है उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को, फर्टिलाइजर को और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की जो सबसे ज्यादा बाइंग है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में है तकरीबन 1.91 की, और ऑल अदर सेक्टर को बाय किया 500 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.43 मिलियन का, और बाकी तमाम ही सेक्टर में म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। तो कोई भी बहुत बड़ी बाइंग सेलिंग पे नहीं है, सो आप भी रिजर्व होकर काम करें और बाकी चीजें पहले इंक्लूड कर दी हैं, उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।